अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एजुकेशन स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हो कि हमने अपनी एजुकेशन टेक्स्ट बुक के 2 यूनिट्स ऑलरेडी पढ़े हैं, डिस्कस किए हुए हैं, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द 3rd यूनिट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एजुकेशन टेक्स्ट बुक, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी यानी एजुकेशन के टेक्स्ट बुक यानी आपकी सिलेबस का 3rd यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जानने से पहले, डिस्कस करने से पहले, वी हैव टू रिकॉल और वी हैव टू कैप्चुलेट नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अपनी टेक्स्ट बुक यानी अपने सिलेबस का पहला यूनिट पढ़ा जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, हमने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नैरो और ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द heading of this unit, understanding agencies of education, we must recapitulate or we have to recapitulate narrow and broad meaning of education। जहाँ तक narrow meaning of education का ताल्लुक है dear students, as you are aware, narrow meaning में हम कहते हैं कि जो education है it is a pre-planned activity। It is given at a specific place called school for specific time by a specific person called teacher। Narrow meaning मान से इसी माना एजुकेशन जो है ये एक प्री प्लानड एक्टिविटी है। ये हम एक स्पेसिफिक जगह हासिल करते हैं जिसका नाम स्कूल है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, और एक स्पेसिफिक शख्स से हम हासिल करते हैं जिसको हम टीचर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नैरो मीनिंग है। जब हम ब्रॉड टर्म ऑफ एजुकेशन देखते हैं तो हम ये कहते हैं एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज एजुकेशन, यानी जिंदगी की हर एक एक्सपीरियंस चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जैसा कि वो लॉज की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। लॉज कहता है कटिंग ऑफ वाटरमेलन, बीइंग कॉट इन ए स्टॉर्म, ईच ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस हैव एजुकेशनल इफेक्ट इन आवर लाइफ। इन सारी चीज़ों का, इन सारे एक्सपीरियंसेस का हमारी लाइफ पे एजुकेशनल इफेक्ट है। और वी कैन से एक डेफिनेशन ये भी हमने पढ़ी है कि वन इज बीइंग एजुकेटेड बाय वन्स ऑक्यूपेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंसान जो अपने ऑक्यूपेशन से एजुकेशन हासिल करता है, मीन्स एवरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज एजुकेशन। मीन्स वी गेट एजुकेशन एवरीवेयर, एवरी टाइम, फ्रॉम एनीवन। हम किसी से भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, हम किसी जगह भी कहीं भी एजुकेशन हासिल कर देते हैं, और किसी वक्त भी हम ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट, अब आप ये तुहंद दिमाग में ऐसी क्वेश्चन राइज गुमत कि नैरो तो ब्रॉडर मीनिंग रिलेशन क्या है सो फार एज दिस 3rd यूनिट इज कंसर्न। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊंगा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जानने से पहले फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज एजेंसी। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जान ब्रो गई पता है एजेंसी क्या है। हम अक्सर सुनते हैं या कहते हैं कि एजेंसी, ये लफ्ज़ है अक्सर वनान या बोजान एजेंसी क्या है। वनान गैस एजेंसी, वनान न्यूज़ एजेंसी, या हम मिल्क एजेंसी बोलते हैं या सुनते हैं। Let us take the example of news agency, or we can say media agency। My dear students, what is news agency? News agency क्या है? It is an institute, it is an organization
यानी एक छोटे शॉप से लेकर बड़े मीडिया इदारे तक हम इसको न्यूज़ एजेंसी कहते हैं। तो वो जो इस एजेंसी क्या आगे, व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करना, जिस तरह न्यूज़ एजेंसी का काम होता है या किसी और एजेंसी का काम होता है। जो हमें, डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़ एजेंसी क्या है? मीन्स इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स न्यूज़, जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करेगी, चाहे टीवी के जरिए प्रोवाइड करेगी या चाहे रेडियो के जरिए प्रोवाइड करेगी। द सेम वे वी से गैस एजेंसी, इसी तरह गैस एजेंसी, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पेसिफिक फॉर प्रोवाइडिंग गैस, वी डिफाइन एजेंसी दैट। तो हम इन द सेम मैनर हम एजेंसी कैसे डिफाइन करेंगे? एजेंसी, इट इज एन इंस्टीट्यूट, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस, जिस किसी खास तरह की सर्विस या खास तरह की खिदमत लोगों को प्रोवाइड करे, उसको हम एजेंसी कहते हैं। यानी जो इंस्टीट्यूट, जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एक खास तरह की सर्विस या खिदमत प्रोवाइड करेगी, उसको हम एजेंसी कहते हैं। नाउ जो हमारा ये थर्ड यूनिट है, इट इज द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, दोज ऑर्गेनाइजेशंस, दोज इंस्टीट्यूशंस of the society which provide education specifically or non-specifically to the students, to the younger generation, is called agencies of education. कोई भी वो इदारा, कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके जरिए से हमारी जो यंगर जनरेशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, दे गेट एजुकेशन, वो एजुकेशन हासिल करते हैं या कर सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, उसको हम एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट जिसका मकसद होगा एजुकेशन प्रोवाइड करना, या जो अनकॉन्शियसली एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करती होगी, उसको हम कहेंगे एजेंसी ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, दैट इज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, अगर यहां पे होता एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो हम कहते सोसाइटी में एक एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी जिसको नैरोली हम स्कूल कहते हैं। अगर यूत ऐसे हम टॉपिक ये कि एजेंसी ऑफ एजुकेशन क्या है, पूछो हमारे सोसाइटीज में जिसको हम स्कूल कहते हैं, नहीं, ये तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो जब हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो कहती है कि वी आर बीइंग एजुकेटेड बाय आवर सोसाइटी, वी आर बीइंग एजुकेटेड बाय आवर ऑक्यूपेशन, वी आर बीइंग एजुकेटेड एवरीवेयर। हमें हर जगह, हर शख्स से एजुकेशन मिलती है, और ये एजुकेशन हम किसी वक्त भी हासिल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सोसाइटी में कोई एक इदारा नहीं है, यानी सोसाइटी में सिर्फ स्कूल ही नहीं है जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां से हम एजुकेशन हासिल करते हैं या जहां से हमें एजुकेशन मिलती है। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द यूनिट इज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो जो इस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या गए, those various specific or non-specific organizations which provide education to younger generation are called agencies of education. तम organizations, तम institutions, तम sources यम education provide आसन करा साइन younger generation, तमन चीज बना agencies of education. Dear students, ये तो इस मना छ अगर इस नैरोली वुचो एजुकेशन, तो वहाँ पे स्कूल है, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जब हम ब्रॉडली देखते हैं एजुकेशन को, वहाँ पे फैमिली, प्ले ग्रुप्स, इलेक्ट्रिक मीडिया, एट्सट्रा एट्सट्रा,
इनको हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो वो वनो कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन सानी सोसाइटी में अक एजेंसी की देयर आर डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। तो आने वाले कल के टॉपिक में हम इसके टाइप्स यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसी यानी क्लासिफिकेशन इसकी क्या है वो हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। दैट्स ऑल टुडे।